आवरी सिंह हूँ, उम्र 16 साल। मैं विधायक कीर्ति सिंह की बेटी हूँ और आज हमारे घर पे यहाँ आगे पे बहुत सारी भीड़ आई थी और बहुत सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि मेरी माँ ने कल एक बयान दे दिया था अखिलेश यादव की सरकार पे। बात ऐसी है कि इन लोगों को लगता है कि ये लोग एक 16 साल की बच्ची को डरा के राजनीति कर लेंगे और अगर यही इन लोगों की शिक्षा है, यही इन लोगों को सिखाया गया है सरकार में, तो वो तो गलत बात है। तो इन लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोग जितना मेरे को डराएंगे ना, मेरे को तो कुछ डर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप लोग मेरे ऊपर उंगली भी उठा लिए ना तो मेरी माँ आप लोगों को बीच से फाड़ देगी। तो आप लोग मेरे को तो ना बोले, ठीक है। अगर आपको बोलना है तो बलिया जाएं, बलिया में मेरी माँ है अभी, जहाँ पे वो अभी नेता है, जहाँ पे विधायक है, वहां जाके आप लोग बोले तो थोड़ा ठीक भी लगता है। एक 16 साल की बच्ची जो घर में अकेले रहती है उसको डराना तो कहीं की राजनीति नहीं है मेरे ख्याल से। और ये बात आप लोग अपनी सरकार से भी साफ कर दीजिए कि कुछ भी कर ले, मैं नहीं डरूंगी यहाँ पे, ना ही मेरी माँ डरेगी। हमारे साथ बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह हैं। इनका एक बयान आजकल मीडिया के सुर्खियों में है। इस बयान ने राजनीतिक घमासान तेज मचा चुका है और इस समय लखनऊ के कीर्ति सिंह के आवास पर कुछ समर्थक मौजूद थे, धरना दे रहे थे। क्या कहना चाहेंगे? अब तो आपके आवास पर भी धरना चल रहा है समाजवादी कार्यकर्ताओं का। देखिए, जिस बयान को लेके इतना बवाल है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना बवाल किस बात का है। मैंने तो किसी को टोटी चोर तो बुलाया नहीं। टोटी चोर मैंने कहा क्या? टोटी डकैत मैंने कहा क्या? बलात्कारी मैंने कहा क्या? भ्रष्टाचारी मैंने कहा क्या? माफियाओं का संरक्षक मैंने कहा क्या? ऐसे तो मैंने कोई शब्द नहीं कहा। मैंने तो कहा कि भाई 8 साल से हम लोग टोटियों का हिसाब मांग रहे हैं, जो टोटियाँ सरकारी आवास से गायब हैं, तो जिन्होंने ली है वो वापस कर दे। तो इस बात पे समाजवादियों को क्यों इतना दर्द हो रहा है? उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और दर्द हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तुम ही लोग लेकर गए हो, तभी तो तुमको पता है कि हमारे पास है और तुमने इतना बवाल मचाया हुआ है। मेरी 15 साल की बच्ची वहाँ लखनऊ आवास पे अकेले है, मैं बलिया में हूँ। किससे लड़ रहे थे? 15 साल के बच्चे से लड़ने गए थे? क्या सोचा था कि 15 साल की बच्ची को मैं डराऊंगा तो उसकी माँ डर जाएगी? मुझे रोकने के लिए मेरी बच्ची को ढाल बना के खड़े करने का प्रयास कर रहे हो कि ऐसे तो रुक नहीं रही कीर्ति सिंह, तो उसकी बच्ची को ढाल बना देते हैं तो वो रुक जाएगी। तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं साहब। मैं तो रुकने वाली नहीं हूँ और मेरी बच्ची भी, अगर ये लगता होगा कि बच्ची भी रुक जाएगी तो एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी है और वो भी नहीं रुकेगी। आप जितना आज मेरी बच्ची स्कूल नहीं गई और आने वाले ना जाने कितने दिन वो इस ट्रॉमा में रहेगी, इस डर में रहेगी। सुबह रो रो के वो फ़ोन कर रही थी, मम्मी पता नहीं कौन घर में घुसने का प्रयास कर रहा है। अरे तुम डरपोको कायरो, लड़ना था तो उसकी माँ से लड़े होते जिसने तुमको पानी पिला के रखा है, जिसने तुमको दबा के रखा है। तुम जैसे लोगों को तो मैं पाँव के नीचे दबा कर रखती हूँ, सांस लेने नहीं देती हूँ तुम जैसे लोगों को, और मेरी बेटी को डरा कर आ जाओगे। आओ पहुँचती हूँ, मैं भी बताती हूँ तुम लोगों को कि किस बला से पंगा लिया है तुम लोगों ने। तो अब क्या विकास के मुद्दे पर बात नहीं रह जाएगा? टोटी चोर तो तमाम प्रकार के, क्या कहना चाहेंगे? तो वोट चोर कौन सा विकास का मुद्दा है, मुझे बताइए तो जरा। संविधान के हत्यारे कौन सा विकास का मुद्दा है, ये बताइए तो जरा। तुम करो तो सब बढ़िया, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता, ऐसे चलेगा क्या कि तुम जो करो वो सब ठीक है और हम जो करेंगे गलत? तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो चीज़ों का कि ये कि इसका हिसाब दीजिए, उसका हिसाब दीजिए, तो हमने भी तो हिसाब ही मांगा है बदले में। तो जो वो पूछ रहे हैं, जो वो अपने मंच से, उनके मंचों से 85 साल की औरत, मरी हुई महिला का, इस देश की प्रधानमंत्री की माँ का इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी उन लोगों ने, वो सही है। एक विधायक की 15 वर्ष की बच्ची के घर के में घुस के तुम बवाल करो, वो विकास है। और अगर हम कोई कुछ बोल दें तो वो विकास नहीं है। ये कैसी बात है भाई? जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में जवाब दिया जाएगा और उस भाषा में जवाब देकर दिखाएंगे कि कैसे जवाब दिया जाता है। क्या स्टैंड रहेगा? अब तो बच्ची लखनऊ आवास पे है, आप बता रहे हैं कि डरी सामी है, स्कूल नहीं गई, तो अगला स्टैंड में आप क्या रहेगा? मैं स्वयं जा रही हूँ लखनऊ और कल अपनी बच्ची को मैं स्वयं स्कूल लेकर जाऊँगी और देखती हूँ कि किस माँ ने दूध पिलाया है, कि कौन आके खड़ा होगा मेरी बच्ची को स्कूल जाने से रोकने के लिए। मैं भी देखती हूँ, स्वयं अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको लेकर जाऊँगी और तुम लोग को चैलेंज करती हूँ कि जिसने दूध पिलाया होगा आके मेरी बच्ची को स्कूल जाने से रोक कर दिखाना। मैं तुमको बताती हूँ कि जब माँ अपने पे आती है तो वो क्या करके दिखाती है। पुलिस ने तो कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, क्या कहना चाहिए? ये मेरे योगी जी की प्रशासन है।
ये मेरी योगी जी की सरकार है, इसी की मैं बात कर रही हूँ कि ये सोचिए आज ये शासन सत्ता में नहीं है, आज ये मुख्यमंत्री नहीं है, तो इनके गुंडे हम जैसी विधायकों के घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी बच्ची जिसके पास सुरक्षा सब है, कल से जिस तरह सोशल मीडिया पे ये मेरी लीचिंग कर रहे हैं, क्या वो सब छुपा हुआ है क्या? एक महिला के साथ जितनी गंदी अभद्रता हो सकती है, ये शुरू से इन सप्पाइयों के चरित्र में है। चाहे वो बहन मायावती के साथ हो, चाहे वो मेरी आज बच्ची के साथ हुआ है, कल से ये जो चल रहा है ये सब देख रहे हैं। और मेरी महाराज जी की सरकार है, वो मेरी बेटी को सुरक्षा वहाँ दे रही है और मैं भी पहुँच रही हूँ। माँ जरूर पहुँचेगी तो बच्ची के डर को मैं समझ सकती हूँ और अपनी मेरी बच्ची को ये लगेगा मेरी माँ आ गई तो मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। एक गाना भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है आपके इशारा करते हुए, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग हिरासत में भी हैं, कोतवाली बांडी सहित सहतवा रेवती में। यही मैं आप सबको बता रही हूँ कि देखिए ये कितने गंदे स्तर पर जा सकते हैं कि इनके राज में आज तो योगी जी का बुलडोजर डंडा इतना चल रहा है, तब जाके ये सब काबू में है। और तब भी किसी महिला का भाई राजनीतिक बयान का जो उत्तर होता है वो राजनीतिक होता है। मैं आपसे लड़ रही हूँ तो खड़ी हूँ चट्टान की तरह, आँख से आँख मिला के लड़ रही हूँ। तुम मुझसे वैसे लड़ो, राजनीतिक तौर पे लड़ो, पर किसी भी महिला का सबसे अगर कमज़ोर कोई पॉइंट होता है समाज में तो उसका चरित्र होता है। और अगर आप मैं ऐसा नहीं है, मैं बलिया की बहू हूँ और बलिया की मैं बेटी हूँ, और अगर बलिया की बहू और बेटी पर अगर आँख उठाकर भी देखा ना तो बलिया वाले छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। तुमको क्या लगता है कुछ भी लगा के चले जाओगे गाना? अभी तो मेरे हाथ जो हैं वो मैं संवैधानिक पद पे हूँ इसलिए बंधे हैं, और मेरी पार्टी ने मुझे संस्कार दिए हैं उससे बंधे हैं। मैं नहीं तो मेरे कार्यकर्ता भी कम नहीं है। अगर मैं किसी की बहू और बेटी हूँ तो तुम्हारे घर में भी जो बैठी है वो भी बहू और बेटी है, पर उसकी भी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने संवैधानिक पद ले रखा है, शपथ ली है मैंने, इसलिए उसकी सुरक्षा कर रही हूँ और अपनी रक्षा सुरक्षा भी मैं स्वयं करूँ। मुख्यमंत्री जी से इस मामले पर भी बात होगी आपकी, जैसे कि आप लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं जाऊँगी और महाराज जी से भी मिलूंगी और उनको सारी परिस्थितियों से मैं अवगत कराऊँ। तो ये थी भाजपा विधायक केतकी सिंह जो सीधे चैलेंज दिया है कि लखनऊ के आवास में हमारी बेटी थी और डरी सहमी है उन कार्यकर्ताओं के साथ। अब मैं यहाँ से लखनऊ कूच करूँगी और बच्ची को स्कूल लेकर जाऊँगी। बलिया से रत्नेश सिंह, न्यूज़ 18।